हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस प्रांजल यूपी बोर्ड इंग्लिश यूट्यूब चैनल के अंतर्गत। प्यारे बच्चों, आज हम रेनबो क्लास 4th के 5th चैप्टर का हिंदी अनुवाद और इसका प्रैक्टिस एक्सरसाइज दोनों एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसका टाइटल है अ हैप्पी चाइल्ड। तो प्यारे बच्चों, बने रहिए आप हमारे साथ हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए ताकि बाकी के बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी पोयम, जिसका टाइटल है अ हैप्पी चाइल्ड। My house is red, a little house, a happy child am I. I laugh and play and live long day, I hardly ever cry. My house is red. मेरा घर लाल रंग का है। हाउस का मतलब होता है घर और रेड लाल रंग को कहते हैं। अ लिटिल हाउस, एक छोटा सा घर। मेरा घर लाल रंग का है और यह एक छोटा सा घर है। अ हैप्पी चाइल्ड एम आई, एक खुश बच्चा मैं हूँ। देखिए, आप चित्र में देख सकते हैं कि एक रेड कलर का घर बना हुआ है और पेड़ की छांव में एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई है, जो कि कहती है माई हाउस इज रेड, a little house. A happy child am I laugh and play and live long day. I laugh, मैं हंसती हूँ, and play और खेलती हूँ, and live long day और पूरे दिन भर रहती हूँ। I hardly ever cry, मैं मुश्किल से ही कभी रोती हूँ। cry का मतलब है रोना और hardly मुश्किल से ही। अगला स्टैंजा देखिए। I have a tree, a green tree to shade me from the sun, and under it I often sit when all my work is done. I have a tree, मेरे पास एक पेड़ है। A green tree, एक हरा हरा पेड़। To shade me, मुझे छांव देने के लिए, from the sun, सूरज से। shade का मतलब होता है छांव या प्रतिबिंब। सूरज की धूप से मुझे छाया प्रदान करने के लिए मेरे पास एक हरा भरा पेड़ है। एंड अंडर इट, और इसके नीचे, आई ऑफन सिट, मैं प्रायः बैठ जाती हूँ। व्हेन ऑल माई वर्क इज डन, जब मेरा सारा कार्य समाप्त हो जाता है तब मैं इस पेड़ के नीचे छांव में बैठ जाती हूँ। तो प्यारे बच्चों, यही है इस कविता का हिंदी अनुवाद। चलिए हम अपने प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आपकी बुक में प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहले न्यू वर्ड्स को हम देखेंगे। न्यू वर्ड्स के अंतर्गत 3 न्यू वर्ड्स दिए गए हैं। हार्डली, HARDLY, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। शेड, SHADE, शेड का मतलब होता है छाया। और ऑफन, OFTEN, ऑफन, ऑफन का मतलब होता है प्रायः। अब आ जाइए अपने कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस की तरफ। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन के अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसके अंतर्गत 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर A, व्हाट इज द कलर ऑफ द हैप्पी चाइल्ड्स हाउस, प्रसन्न बच्चे के घर का रंग कैसा है। वो जो छोटी सी लड़की है उसके घर का रंग कैसा है। तो इसका आंसर हो जाएगा द कलर ऑफ द हैप्पी चाइल्ड्स हाउस इज रेड, प्रसन्न बच्ची के घर का रंग लाल है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर B, व्हाट डज द चाइल्ड डू ऑल डे लॉन्ग, बच्ची पूरे दिन भर क्या करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा द चाइल्ड लाफ, प्ले एंड लिव ऑल डे लॉन्ग, बच्ची पूरे दिन हंसती है, खेलती है और दिन भर वहां रहती है। लिव का मतलब है रहना। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर C, वेयर डज द चाइल्ड सिट व्हेन हिज वर्क इज डन, बच्ची कहां पर बैठती है जब उसके सारे कार्य समाप्त हो जाते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए एक शब्द आया हिज। हिज प्रयोग होता है पुरुषों के लिए, लेकिन यहाँ पे आपकी बुक में जो चित्र में दिया गया है उसमें एक बच्ची है, यानी कि फीमेल है, लड़की है, तो उसके लिए हिज नहीं बल्कि हर होना चाहिए था। तो आप चाहें तो इसमें करेक्शन कर सकते हैं, हिज के बजाय हर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द चाइल्ड सिट अंडर द ट्री,
बच्ची पेड़ के नीचे बैठती है when her work is done, जब उसका कार्य समाप्त हो जाता है। अर्थात जब वह अपने कार्यों को समाप्त कर लेती है, पूरा कर लेती है, तब वह पेड़ की छांव में नीचे बैठ जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, What shades the child from the sun? सूरज की धूप से बच्ची को कौन बचाता है या कौन छाया देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द ग्रीन ट्री शेड्स द चाइल्ड फ्रॉम द सन। सूरज की धूप से हरा भरा पेड़ उसको छाया देता है या बच्ची को छाया देता है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई, हाउ आर ट्रीज यूजफुल टू अस? पेड़ हमारे लिए किस तरह से उपयोगी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रीज आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। पेड़ पौधे हमारे लिए कई तरह से उपयोगी हैं। दे गिव्स अस फ्रूट्स, वे हमें फल देते हैं। वुड्स, लकड़ियां देते हैं। शेड फ्रॉम सन, सूरज से छाया देते हैं। एंड ऑल्सो ऑक्सीजन, और हमें ऑक्सीजन गैस भी प्रदान करते हैं जो हमारे लिए प्राणवायु का काम करती है। वो ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से भी प्राप्त होती है। अब आ जाइए अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि वर्ड पावर के अंतर्गत है, और इसमें क्वेश्चन दिया जा रहा है मेक ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट गो टुगेदर एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो, वन हैज बीन डन फॉर यू। इसका मतलब ये है कि आपको शब्दों के ग्रुप बनाने हैं। आप देख सकते हैं आपकी बुक में एक तितली बनी हुई है जिसके दोनों पंखों पर, दाहिने वाले और बाएं वाले दोनों पंखों पर कुछ शब्द लिखे गए हैं। तो बाएं पंख में जो शब्द लिखे गए हैं उन्हीं शब्दों का कॉम्बिनेशन ढूंढना है आपको दाहिने वाले पंख में। तो चलिए हम देखते हैं। अब जैसा कि आपके लिए एक शब्द का कॉम्बिनेशन पहले ही दे दिया गया है आपकी बुक में, अ वाइट एग। आप देखिए पहले पंख में लिखा हुआ है अ वाइट, और दूसरे वाले पंख में सबसे नीचे देखिए लिखा हुआ है एग, अर्थात सफेद अंडा। इसका कॉम्बिनेशन आपको बना दिया गया है और नीली पट्टी पे ऑलरेडी लिख दिया गया है। ठीक इसी तरह से आपको बाकी के जितने भी शब्द दिए गए हैं उन सभी शब्दों के कॉम्बिनेशन बना करके ग्रुप बना देना है। तो चलिए हम बाकी के शब्दों का भी ग्रुप बनाते हैं। हमारा दूसरा शब्द है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। आप देख सकते हैं तितली के दाहिने पंख में लिखा हुआ है आईज, EYES। आईज का मतलब होता है आंखें। ब्यूटीफुल आईज, सुंदर आंखें। ये भी हमारा एक ग्रुप बन गया और हम इसे नीली पट्टी पे लिख देंगे ब्यूटीफुल आईज। हमारा अगला वर्ड है लवली, LOVELY, लवली। लवली का मतलब ये होता है सुंदर। तो इसका कॉम्बिनेशन हम दाहिने वाले पंख में देखते हैं तो हमें एक शब्द मिलता है फ्लावर। फ्लावर्स का मतलब होता है फूल। तो फूल जो होते हैं वो भी सुंदर होते हैं, इसलिए हमारा कॉम्बिनेशन हो जाएगा लवली फ्लावर्स, और इसे भी हम नीली पट्टी पे लिख देंगे। हमारा अगला वर्ड है अ सिल्क। सिल्क देखिए धागे का एक प्रकार होता है जिससे कपड़े बनाए जाते हैं। तो तितली के दाहिने पैरों में देखिए एक शब्द आया है सीट। पहला ही शब्द है सीट। सीट का मतलब होता है चादर। तो अ सिल्क को हम सीट के साथ रख देंगे और हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा अ सिल्क सीट, और इसे भी हम नीली वाली पट्टी पे लिख देंगे। हमारा अगला वर्ड है ग्लोविंग। ग्लोविंग का मतलब होता है चमकना या शानदार भी होता है। तो इसका कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा दाहिने पंख पर चीक्स। चीक्स का मतलब होता है गाल। तो हम क्या लिख देंगे ग्लोविंग चीक्स। और हमारा लास्ट का जो शब्द है वो है स्पार्कलिंग। स्पार्कलिंग का मतलब वैसे होता है टिमटिमाना या झिलमिलाना। जैसे कोई चीज आपको टिमटिमाती हुई नजर आए या फिर कोई चीज झिलमिलाती हुई नजर आए तो हम उसको स्पार्कलिंग कहते हैं। तो आप देख सकते हैं तितली के दाहिने पंख पे लिखा हुआ है विंग्स। विंग्स का मतलब ऑलरेडी पंख ही होता है। तो जब तितली उड़ती है तो उसके पंख से एक अलग तरीके की चमक हमको दिखाई देती है झिलमिलाती हुई, इसलिए हम स्पार्कलिंग को रखेंगे विंग्स के साथ और हमारा ग्रुप बन जाएगा स्पार्कलिंग विंग्स, और इसे भी हम नीली वाली पट्टी पे लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपके ये सारे क्वेश्चंस यहीं समाप्त होते हैं और हम आशा करते हैं कि
आपको इस कविता का हिंदी अनुवाद और इसका क्वेश्चन आंसर दोनों ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इन्हीं सारी बातों के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।